जपजी साहब की 16वीं पौड़ी का अगला शब्द। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगाह मान, पंचे सोझें दर राजान, पंचा का गुरु एक ध्यान। जहाँ तक हमने व्याख्या कर ली थी उससे आगे जे को कहे करे विचार, करते कै करने नाही सुमार। अगर कोई विचार करे उस करतार के दया का, दातों का, उस दया निधान की कृपाओं का अगर कोई विचार करे, सचमुच करते के करनी नाही सुमार, तो उसकी गणना नहीं हो सकती। इतने कर्म किए, इतनी कृपा की उस करतार ने कि उसके भलाइयों की, कृपाओं की गणना नहीं की जा सकती। करते के करनी नाही सुमार। जे को कहे करे विचार, करते के करने नाही सुमार। अगर विचार करे तो, लेकिन हम विचार क्या करते हैं? हम विचार ये नहीं करते कि उसने क्या दिया, हम विचार करते हैं कि उसने क्या नहीं दिया। ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, उसे क्यों दे दिया, मुझे क्यों ना दिया। हम विचार ये करते हैं। उसे दे दिया, मुझे नहीं दिया। हम शिकायत करते हैं, हम ये गणना नहीं करते कि उसकी कृपा ने कितनी रहमत बरसाई। हमें जब मिल जाता है तो हम कहते हैं शुक्र दातिया, तेरा शुक्र दातिया। मिल जाता है तब कहते हैं, नहीं मिलता तो ये शब्द हम नहीं कह पाते। और बाबा कहते हैं कि जो भी उसने कुछ दे दिया, जो भी कुछ उस करतार के कर्मों का, यानी भलाइयों का, कृपा का गणना नहीं हो सकता। करते कर्ता के करने नाही सुमार। कैसे करोगे व्याख्या? वायु ही ना देता तो बस काम तमाम 5, 7, 10 मिनटों में। पानी, अन्न और भी बहुत, जो देखो उसकी कृपा ही कृपा बरस रही है। अगर ना देखो तो उसकी कोई कृपा नहीं। शिकायत उपजती है जब तुम अपने अभावों की तरफ देखते हो। धन्यवाद उठता है जब तुम उसकी दातों की तरफ देखते हो, तो धन्यवाद उठता है। कमियों की तरफ देखते हो तो शिकायत उठती है।
तोल धर्म दया का पूत। इस शब्द का बड़ा जुलूस निकाला गया व्याख्याकारों के द्वारा। तोल धर्म दया का पूत। धोला बैल। धोल शब्द का अर्थ किया गया धोला बैल। मुझसे कई लोग पूछ लेते हैं, सिख बाबा क्या नानक भी इस भ्रम में थे कि धरती बैलों के सींग पर खड़ी है? जो उन्होंने धोला बैल लिखा कतई शक में नहीं थे। अगर तुम व्याख्याकारों से गलती हो जाए तो इसका बाबा का कोई कसूर नहीं। क्या शब्द होगा? तोल धर्म दया का पूत। संतोख थाप रखया जिन सूत। धोले का अर्थ समझे हम। क्या किया बाबा ने? जो धोला है, जो सफेद है, जो शुद्ध है, जो श्वेत है, जो उज्जला है, नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल। आखिर में भी कहा बाबा ने, जो उज्जवल है, शुद्ध है, साफ है, कोई बेईमानी नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई नफरत नहीं, वो धोला है। तोल धर्म, जो अपने स्वभाव के ऊपर स्थिर है। धर्म जो उज्जवल है, धर्म जो अपना स्वभाव है, अंतरतम स्वभाव, उस पर सदा कायम है, वह होता है धर्मज्ञ, धर्मी, जो अपने आप में विराजमान है। और अपने आप में विराजमान कौन होगा? जिसने अपने आप को जान लिया। दया का पूत। और जिसने अपने आप को जान लिया वह ही धोला और वह ही धर्मज्ञ हो सकेगा। तोल धर्म दया का पूत। दया बरसेगी कहां से? उस परम दयालु से जो दया निधान है, जिसकी कृपाओं का गिनती नहीं किया जा सकता। करते कै कर्ण नाही सुमार। तोल धर्म दया का पूत। दया का पूत कौन बनेगा? जो धोला होगा, स्वच्छ मन, निर्मल मन, जन सोई मोहि भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो धोला होगा, स्वच्छ आचरण वही करेगा, शुद्ध आचरण वही करेगा। नानक ते मुख उज्जले। और वही दूसरों को उज्जवल कर पाएगा जो खुद धोला होगा। बरसों से हमने
अवैध कामों को काले धंधे का नाम दिया, सफेद धंधे का नाम दिया। आज भी हम बेईमानी से कमाए गए पैसे को काला पैसा, काला धन कहते हैं। ईमानदारी से श्वेत, सफेद धन, तोल धर्म, जो उज्जवल है, जो श्वेत है, जो साफ है, जो सफेद है, वो धूल, धोला बैल। व्याख्याकारों ने यहां गलती कर दी। जितनी समझ होगी जिसमें, उतनी ही तो व्याख्या कर पाएगा। और जो धर्म में होगा अपने स्वभाव में, वही शुद्ध आचरण भी कर पाएगा। तोल धर्म दया का पूत, और उसी के भीतर दया उत्पन्न होगी, करुणा उत्पन्न होगी कि मैं दूसरों का कल्याण करूं। मुझे कल ही एक फोन आया, बाबा आप कुछ ऐसे लोगों की भर्त्सना कर देते हो जो हमारे हृदयों में छाए हुए हैं। हमारे हृदयों में बड़ी शानदार छवि है जिनकी। आप निंदा के पात्र, आप कुकर्मों के पात्र, क्या आपको इन कुकर्मों का फल नहीं मिलेगा? मैंने कहा मिलेगा। कर्म फल के बिना कैसे रह पाते हैं? लेकिन मुझे पुरस्कार मिलेगा, फल मिलेगा, पुरस्कार के रूप में मिलेगा, दंड के रूप में नहीं मिलेगा। क्यों बाबा? देखिए, अगर तुम्हारा मुख टेढ़ा है, एक तरफ से टेढ़ा है तुम्हारा मुख, तुम अंगहीन हो और तुम शीशे के सामने जाते हो और शीशा तुम्हारे टेढ़े मुंह को दिखला देता है, वैसा ही, क्योंकि शीशा तो शीशा है और तुम्हारे टेढ़े मुंह को दिखलाना तुम पाप समझते हो। तो क्या शीशे को पाप लगेगा? क्या शीशे को दुख भोगना पड़ेगा? क्या शीशे को दंड मिलेगा? तुम्हारा टेढ़ा मुंह उसने दिखला दिया, तुम्हारा काला मुखड़ा उसने दिखला दिया, तुम्हारा विकृत चेहरा उसने दिखला दिया, तो शीशे का कसूर या तुम्हारे टेढ़े मुख का कसूर? मुख काला तुमने किया, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जिनके उजले मुख होते हैं वही काले मुखों की निंदा कर पाते हैं। निंदा शब्द को इतना निंदित किया गया कि आज निंदा करनी एक पाप हो गया, जबकि निंदा बड़ा शुद्ध शब्द था। जिस समाज में निंदा नहीं, वह समाज सुधरेगा कैसे? सती प्रथा की निंदा हुई, विरोध हुआ, विरोध के कारण सती प्रथा हटा दी गई। क्या सती प्रथा हटाने वालों को दंड मिला? क्या सती प्रथा एक निंदा थी, चुगली थी, गाली थी, पाप था?
जीवत व्यक्ति को सबसे बड़ा दुख, कष्ट, अगर वो जलने से मर जाए तो उसका दुख सबसे भयंकर होता है। और चिता के साथ जबरदस्ती धकेल कर, बेहोश करके स्त्री को भांग, अफीम, गांजा जैसे मादक द्रव्यों को देकर उसके भीतर बड़ी बड़ी बातें भरकर, महिमा मंडित करके उसको चिता में धकेल देना पुण्य है क्या? जिस समाज में निंदा नहीं, वो समाज जल्दी ही बीमार हो जाएगा। कबीर बड़े समझदार थे। उन्होंने कोशिश की समाज में निंदा की धारणा को तोड़ने की। कहा कबीर ने, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। उसको तो नजदीक बैठा लो। निंदक की निंदा नहीं की कबीर ने। बड़ी समझदार थे, इसीलिए सियाने कहते हैं हम। बिन साबुन बिन बार के सकल मैल धुल जाए, ऐसा होता है निंदक। लेकिन आगे भी ध्यान रखना, निंदक और चुगलीकर्ता में फर्क होता है। निंदक उसे कहते हैं जो मिरर की तरह बेलाग बेदाग साफ साफ स्पष्ट तुम्हारा चेहरा दिखलाते, वो निंदक। निंदक शीशा होता है, और शीशे में तुम अपनी छवि देखते हो। शीशे का कोई दोष नहीं। तुम्हारा मुख अगर टेढ़ा है, टेढ़ा ही दिखलाएगा। वो इतना पाप ना करेगा कि तुम्हारे मुख को सीधा करके दिखा दे। वो तो चापलूस कर सकता है, शीशा नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे टेढ़े मुख को कोई गुणगान करना शुरू कर दे, आहा कितना सुंदर, भव्य, दिव्य, प्रसन्न, श्वेत आभा से युक्त, तो समझना वह चापलूस है। और जो तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाता, काला पीला जैसा भी है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा जैसा भी है, शीशे की तरह मुखड़ा दिखला दे तुम्हारा, वह निंदक। लेकिन समाज में बड़ी से बड़ी गलती ये हुई कि निंदक की निंदा करनी शुरू करते हैं। यह तो निंदक है, इससे दूर रहो। लेकिन कबीर ने कहा, नहीं नहीं, नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इसको तो भाई मेरे पास बैठ जाने दो। ये शीशे की तरह मुझे बताएगा तुम्हारा मुख टेढ़ा है। बताएगा तो मैं अगर शुद्ध होना चाहता हूं तो उसके बताने से ही तो अपना मुख सीधा कर पाऊंगा, अपने काले कर्मों को, कुकर्मों को सुकर्मों में बदल पाऊंगा। अगर बताएगा ही नहीं कोई, प्रशंसा ही किए जाओगे महिमा मंडित बांडों की तरह। दरबारों में जो भांड होते थे वो इतनी प्रशंसा करते थे, जो गुण हुए नहीं उनका व्याख्यान भी कर देते थे। व्यर्थ की प्रशंसा कर देते थे।
एक स्त्री सुबह सुबह अपने कुत्ते की पूंछ कटवा लाई। घर वाले ने देखा, ये क्या, इतनी लंबी सुंदर पूंछ, टेढ़ी खड़ी हुई पूंछ तुमने क्यों कटवा दी? ये तुमने क्या किया? हुलिया बिगाड़ दिया इसका बेचारे का शरीर का। क्या बात है, मामला क्या है? कहती मामला ये है, मेरी सास आ रही है कल, और थोड़ी सी पूंछ रख ली, इतनी सी, बाकी कटवा था। तो पति ने पूछा, ये तुमने क्या किया? मेरी सास आ रही है कल, और मैं किसी प्रकार की चापलूसी को स्वीकार नहीं कर सकती। ये कुत्ता उसको देखकर पूंछ हिलाता था व्यर्थ में, जबकि उसमें कोई गुण नहीं। सभी की सासों में कोई गुण नहीं होता, दुर्गुण ही दुर्गुण होता। उसमें कोई गुण नहीं, लेकिन वो पूंछ हिलाता है, साइन ऑफ वेलकम, सुस्वागत। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कुत्ते की पूंछ कटवा दी। चलो, लेकिन तुमने ये इतनी सी पूंछ क्यों रख ली? ये भी कटवा देते। कहती वो तो आवश्यक थी। क्यों? तो अंगूठा भी तो दिखाना था। हिलाएगा तो, जितनी भी होगी हिलाएगा तो। ये निंदा है, ये निंदा नहीं है, ये असलियत को दिखाना है। तोल धर्म दया का पूत। जो व्यक्ति धर्म पर खड़ा है, अपने स्वभाव में खड़ा है, भगवान कृष्ण ने कहा, स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपनी प्रज्ञा में ठहर जा, अपने स्वभाव में ठहर जा। जो व्यक्ति अपनी प्रज्ञा में ठहर गया, वो श्वेत आचरण करेगा। तोल धर्म, धर्मज्ञ व्यक्ति श्वेत होगा, शुभ आचरण करेगा, शुभ बोलेगा, शुभ करेगा। शुभ करने का अर्थ क्या हुआ? यहां थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। बाबा नानक के मति अनुसार शुभ कर्मन, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत लोगों में भ्रम है। शुभ कर्म होते हैं किसी को दुख न देना, चाहे झूठी प्रशंसा ही क्यों ना करनी पड़े। आराम पहुंचाना दूसरों को, दान देना शुभ कर्म होते हैं। दूसरों की रक्षा करना शुभ कर्म होते हैं। नहीं, बाबा का यह मतलब नहीं। तुम्हें थोड़ा मुश्किल पड़ेगी समझने में। बाबा शुभ कर्म उन्हें कहते हैं जो गगन मंडल से आदेश के रूप में उतरा करता है तुम्हारे मनस में, वो शुभ कर्म है। जो आदेश उतरा, जो हुक्म उतरा उसके दरबार से तुम्हारे हृदय में, ये करो वो ना करो, और तुम्हारे भीतर ऐसा है, ऐसा यंत्र है
जो हर वक्त पकड़ता है उसके हुक्म को, जो उसके हुक्म के अनुसार चले वो शुभ कर्मन, जो हुक्म से बाहर चले वो अशुभ कर्म। और वो कभी नहीं कहता कि दूसरों की गर्दन काट दो बिना कारण के। वो कभी नहीं कहता गरीब की इमदाद न करो। वो कभी नहीं कहता कि किसी का दिल दुखाओ बिना कारण के। शुभ कर्म, जो कर्म करने की आज्ञा हो, हुक्म हो, उस द्वार से आया हो, तुम्हारे भीतर उतर गया हो, तुम्हारी आत्मा ने वो रिसीव कर लिया हो, जो उसके ऊपर अमल करता है वह शुभ कर्मन। जो उसके ऊपर अमल नहीं करता वो अशुभ कर्म। तोल धर्म दया का पूत, जो धर्म में स्थित हो गया, स्थिति प्रज्ञ हो गया, वह धोला हो जाएगा। ये धोला बैल का कोई जिक्र नहीं है। व्याख्याकारों ने इसकी व्याख्या गलत कर दी। धोल सफेद को कहते हैं, श्वेत को कहते हैं। धर्म अपने भीतर अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाना धर्म है। इससे बड़ी धर्म की कोई व्याख्या नहीं होती। बाकी सभी धर्मों को छोड़ दे, तुम्हारे बनाए हुए हैं अर्जुन। सर्वधर्माण परित्यज्य, धर्म तो एक ही है। माम एकम शरणम व्रज, एक धर्म मैं हूं जो तुम्हारे भीतर बसा हुआ, उसमें जाकर प्रतिष्ठित हो जाओ। ये था अर्थ। सर्वधर्माण परित्यज्य, इन बाकी के धर्मों को त्याग दे। धर्मों की अनेक व्याख्याएं कर रखी हैं बुद्धुओं ने। लेकिन बाबा कहते धर्म वह जो तुम्हारे भीतर धारण किया हुए हो, जो तुम खुद ने धारण किया है, जो तुम्हारी प्रज्ञा है, वो धर्म है। इसीलिए कहा कि सभी धर्मों का त्याग करते हैं। अगर एक से ज्यादा थे तो ही शब्द प्रयोग करने पड़े सभी। सर्व धर्माण परित्यज्य, सभी तुम्हारे बनाए हुए गलत धर्मों का परित्याग कर दे अर्जुन। माम एकम शरणम व्रज, एक धर्म मैं तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित हूं, उसमें स्थित हो जा तो तू शरणागति हुआ। शरणागति होने का और कोई अर्थ नहीं। बाहर से शरीर झुक जाए, कोई नमाज ना हुई, कोई नमन ना हुआ, जो भीतर से नमन नहीं हुआ वो नमाज कैसे कर पाएगा। मिठत नीमी नानका, गुण चंगयाइया तत्, जो झुका नहीं उसकी नमाज कैसे होगी। नमाज होगी ही नहीं। शरीर झुक जाएगा, वज्रासन में बैठ जाओगे, झुक जाओगे, माथे को जमीन से लगा दोगे, नमाज नहीं होगी। नमाज अता करनी हो तो शरीर झुके न झुके परवाह मत करना। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी।
जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। जहाँ भी तुम झुक गए पाओगे उसके चरण वहीं विद्यमान है। कहाँ नहीं है वो, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। कहाँ नहीं है, जो काबे में मिलेगा, जो मक्का मदीना में मिलेगा, जो काशी में मिलेगा। सभी जगह है। तुम्हें झुकना आना चाहिए। जहां झुक गए पाओगे उसके चरण से। जहां भी झुक गए, झुकना आना चाहिए। झुकना एक कला है। तोल धर्म दया का पूत। जो अपने धर्म में प्रतिष्ठित हो गया वह दोला हो गया। श्वेत आचरण करेगा, सत्य बोलेगा, सत्य ही बोल सकता है। झूठ उससे निकलेगा ही नहीं। जो ऊपर से आज्ञा हुई, फरमान जारी हुआ, वो है धर्म। उसका पालन करना धर्म है। जो स्फुरना उठी उसके दरबार से आई, तुम्हारे हृदय ने कैच की, उसको तुमने स्वीकार कर लिया। वैसा ही जिसने आचरण किया वो धोला। वही धर्मज्ञ और उसी के भीतर से दया और करुणा का प्रकट्य होगा। उठेगी स्फुरना, दया और करुणा की, वो ही लुटा पाएगा प्यार की ध्वनियां मधुर, प्यार की शीतल लहरियां, वो ही चला पाएगा। तोल धर्म दया का पूत। ये सभी पुत्र हैं धर्म के। तोला हो जाना, पुत्र यानी आचरण। जैसा हम बच्चे को सिखाते हैं, छोटे बच्चे को, धर्म सिखाता है दया, करुणा, बांटना, वंड छको। किरत करो, नाम जपो, वंड छको। अपनी मेहनत करके कीर्ति करो, नाम जपो, उस स्तर पर पहुंचने का प्रयास करो जहां उसका नाम गुंजार हो रहा है। वंड छको, और जो तुम अपनी कृति से कमा लो उसको बांट के छक लो। बैंकों में मत भरो, बाबा जी कहते हैं। सभी के काम आए। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा ने अपने सभी बच्चों को दिया है, किसी एक बच्चे को नहीं दिया। ये कर्म वर्म तो सब तुम्हारे बनाए हुए हैं। ये पंडितों का शोषण है। अगर वो चाहेगा कि तुम कम खाओ, दिया तो उसने पूरा है, सभी में बांट के दिया है। लेकिन अगर तुमने गलत कर्म किया तो तुम्हारा पेट हजम नहीं कर पाएगा, दुखेगा, तुम्हारा खाने को मन नहीं करेगा। उसके पास बहुत फार्मूलाज हैं।
कि तुम ज्यादा भोग ना पाओ। अगर तुमने किसी का चुरा लिया तो तुम ना भोग पाओ, इसके लिए परमात्मा के पास बहुत से रास्ते हैं। तुम्हें बीमार कर देगा, बेड पे डाल देगा, हॉस्पिटल में दाखिल करवा देगा। तुम ज़्यादा ना खा सकोगे, तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम्हारे भीतर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा नहीं होंगे। भूख नहीं लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो विल नॉट ईट, तुम खा नहीं पाओगे अगर तुम्हें भूख नहीं लगेगी। और भूख लगना उसके हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें गलत फहमी है। भूख नींद उसके हाथ में, स्वाभाविक कर्म है। उसके कहने से दिल धड़कता है, उसके कहने से जान जाती है, उसके कहने से सांस भरते हो, उसके कहने से याद आती है। उसकी इच्छा के बिना तुमसे स्मरण भी ना होगा। उसकी इच्छा होती है तो तुम्हारा हृदय धड़कता है, तुम्हारी सांस चलती है, तुम्हारा लहू बिखरता है अंग प्रत्यंग में। उसके कहने से सब चलता है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे, तो हूँ मैं कहे ना कोई। तुम्हारी मैं 1 मिनट में खत्म हो जाती है। 2 तरीकों से, या तो धरती पे बिछ जाओ तो तुम्हारी मैं खत्म, या मर जीवड़े हो जाओ तो मैं खत्म। 2 तरीके, तीसरा कोई तरीका नहीं। मैं को खत्म करने का तीसरा कोई तरीका नहीं। या तो मौत तुम्हें धरती पे बिछा दे तो तुम्हारी मैं खत्म। कौन बोलेगा? मैं जिसके कारण तुम बोल पाते थे, वो करंट चला गया भाई। उसकी मौजूदगी में सब कुछ होता था, वो निकल गया, वो धर्म निकल गया। जिसके कारण तुम धोले थे, जिसके कारण तुम काले भी थे, जिसके कारण तुम दयालु थे और जिसके कारण तुम हत्यारे भी थे, तोल धर्म दया का पूत। उसके कहने से, उसके हुक्म से सब कुछ होता है। वो प्यार बांटता है आकर्षण का, तो प्यार होता है। और अगर वो प्यार बांटता है तो ये धरती घूमती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लव, एंड लॉ ऑफ रिपल्शन इज एविल। तुम खींचोगे अगर वो प्यार बिखेरेगा, तुम दूर भागोगे अगर वो नफरत बिखेरेगा। तुम होते कौन हो? लेकिन नफरत बिखेरे या प्यार बिखेरे, इसमें एक सूत्र समझ लेना, उसमें मैं को मत लिखे आना। मैंने प्यार किया, मैंने नफरत की, मैंने चोरी की,
मैंने दान किया, ये मैं कौन निकाल दूं? फिर सभी कर्म रह जाएंगे, और कर्म कौन करवाता? करता। और करता कौन? तुम नहीं। करता वो, असली करता वो। इसलिए बाबा ने जप जी के पहले शब्द में ही कह दिया, कर्ता पुरुष। सिर्फ नाम का नहीं कर्ता पुरुष, उसका काम भी करता है। तुम झूठे कर्ता बन जाते हो, इसलिए दुखी रहते हो। इस झूठे करते को हटा लो। नानक हुक्मे जे बुझे, ताहो में कहे ना कोई। जिसने उसके हुक्म को बूझ लिया, जो उसके हुक्म के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाने लग गया, वह होमी न कह पाएगा मैं करता हूं, ये न कह पाएगा। जिसने उस फरमान का आदेश को स्वीकार किया, वह मैं न कह पाएगा, वह कहेगा तुम। जो कराए अच्छा, बुरा भी कराए तो तेरी मर्जी, भला भी कराए तो तेरी मर्जी। गुरु गोविंद सिंह ने तलवार उठा ली। तुम कहोगे तलवार उठाना तो पाप होता है। हजरत मोहम्मद ने तलवार उठा ली, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो गलत होता है। उसका पैगाम था। लोग सूदखोर थे, हरामी इसीलिए उसी को कहते हैं। और इस्लाम में सूदखोर एक गाली है। जो ब्याज खाने पर ब्याज के पैसों पे पलता है, वो सूदखोर। सूदखोर हराम है, कुछ नहीं करता। वो अच्छा कराए, वो बुरा कराए। तुम्हारी डिक्शनरी में उसे पाप कहा जाए, तुम्हारी डिक्शनरी उसे पुण्य कहे, तुमने कुछ लेना देना नहीं। उसके फरमान को मानते चले जाना और अपना जीवन चलाते चले जाना। पाओगे सब शुभ है, अशुभ है ही नहीं, शुभ ही शुभ है। अशुभ यहां है ही नहीं। ईश्वर की कायनात में अशुभता का काम भी क्या है? नहीं है। तुम्हारी नजर में कोई विकृति है, चश्मा गलत लगा लिया है। जो श्वेत उजाले में भी काला देखता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तुमने दृष्टि गलत कर ली तो सृष्टि गलत आने लगी। तोल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। और संतोष, संतोष किसको आ पाएगा? तुम जो उसका बहाना मान के कह देते हो कि चलो ठीक, फिर जो कर दिया वो ठीक, इसमें संतोष नहीं। तुम्हारे बोलने का ढंग बताता है कि संतोष आया नहीं, संतोष थाप लिया गया, थोप लिया गया। चलो ठीक है, क्यों? कुछ कर नहीं सकते तो फिर ठीक ही है। ना ठीक है तो भी ठीक मानना पड़ेगा, होगा तो वही जो उसने कर दिया। संतोष उसे नहीं कहते जो जबरन स्वीकार करना पड़े।
संतोष वो होता है जो सहज स्वीकृत हो जाए। और वह कौन कर पाएगा? जो अपने भीतर उस एक ओंकार में समा गया, जो स्थिति प्रज्ञ हो गया, जो कैवल्य के भीतरी परतों में उतर गया। जो मोक्ष के उन तत्वों में विलीन हो गया। जो एक ओंकार में रम गया। तुम तो एक ओंकार का जाप करते हो, रमते हैं। और बाबा कहते हैं संतोख। संतोख करना मत, नकली होगा। जब आवे संतोष धन, संतोख आएगा। सब धन धूर समान, और तुम्हारे सभी धन धूड़ के समान बेकार हो जाएंगे। जब धन धूड़ हो जाए तब समझना कि संतोख धन आया। जब आवे संतोख धन, सब धन धूड़ समान। संतोख थाप रखया जिन सूत। एक धागे में, एक सूत में जिसने पिरो लिए, क्या? ये दया, ये सत्य, ये करुणा और संतोष। धागा संतोष। संतोष के धागे में पिरो लिया गया करुणा को, दया को, सत्य को, प्रेम को, शुद्धता को, आनंद। वहीं जहां तुम इन सब को संतोख रूपी धागे में पिरो लो। जब तुम संतोषी स्वभाव को हो जाते हो उपलब्ध, तो तुम जो बोलोगे झूठ नहीं निकलेगा। जब तुम तृप्त हो गए, लंगर की कतार में बैठे तुम्हें कहता एक पूड़ी और, तुम कहते नहीं भैया अब और नहीं, यहां गल तक आ गया है। वो झूठ बोलते हो। झूठ जहां बोला ना जा सके वो संतोष। बोल ही ना पाओगे झूठ, धोले बन जाओगे, शुद्ध बन जाओगे, श्वेत हो जाओगे, साफ हो जाओगे। और ये धोलापन आएगा कैसे? संतोष मिलते ही ये धोलापन आ जाएगा। सो बाबा कहते हैं यह सूत क्या है? संतोख। संतोख रूपी धागे में अगर संतोख टूट जाए तो सब मन के बिखर जाएंगे। संतोख का सूत के द्वारा पिरो लो दया को, करुणा को, प्रेम को, सत्य को। जब तक संतोख का सूत न आएगा तब तक ये पिरोए न जाएंगे। संतोख थाप रखया जिन सूत, संतोष रूपी धागे में जिन्होंने पिरो रखा है किसको? धोल, दया, धर्म, जिन्होंने पिरो रखा है संतोष रूपी धागे में,
उनके ही मुख उजले हैं, वो ही आनंद को प्राप्त हो पाएंगे। जिन्होंने दया, करुणा, प्रेम, मृदुता, सुगंध, आनंद, मस्ती, इनके धागे में, संतोख के धागे में पिरो रखा है इनको, उनके ही मुख उजले हो सकेंगे। और जिनके मुख उजले हो गए, केती छुट्टी नार, वो कईयों के मुख उजले कर देंगे। तोल तरम दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। वक्त काफी हो गया है, बाकी कल के प्रवचन में। आज धन्यवाद।